एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। मिडाइवल हमने कंप्लीट कर ली है, एंशियंट सर पढ़ा रहे हैं आपको, और मैं मॉडर्न में आपकी कवर कर रही हूँ जिसमें हमने ऑलरेडी 3 से 4 टॉपिक कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, या 1857 रिवॉल्ट, या रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिस नाम से भी आप इसे बुला लें, सिपोई म्यूटनी, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, किसने क्या कहा आगे हम ये पढ़ेंगे। राइट, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर क्वेश्चन आता है इससे। काफी लेंदी भी होगा ये टॉपिक हमारे लिए, काफी क्वेश्चंस भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को पूरी एनर्जी के साथ। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। राइट, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें हमारे वीडियोस को जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। राइट, चलिए, रेडी। सो दिसंबर 1856 में क्या हुआ कि सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक, जिसका नाम था क्या, ब्राउन बेस राइफल। ओके, ब्राउन बेस उसका नाम था। ब्राउन बेस पुरानी बंदूक थी, उसकी जगह पर गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, एक नई एनफील्ड राइफल, याद रखिएगा एनफील्ड राइफल, उसको वो ले आए कि अब जो है पुरानी ब्राउन बेस नहीं यूज होगी, अब एनफील्ड राइफल यूज होगी। राइट, इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। मतलब कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी ट्रेनिंग होती है ना, कोई भी हथियार है या कुछ भी चलाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है। तो उसकी ट्रेनिंग होनी थी डमडम, अंबाला और सियालकोट में। बट जो कारतूस का ऊपरी भाग था, जो कार्टेज था उसका, उसको मुंह से पकड़कर खींचना पड़ता था। राइट, मुंह से काटना पड़ता था। तो जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि जो कार्टेज है वो, उसमें ग्रीसिंग की जाती है। ठीक है, उसको स्मूथ बनाने के लिए हम ग्रीस लगाते हैं ना लोहे की चीजों पे, तो उसमें ग्रीसिंग की जाती है। और वो जो ग्रीसिंग है, वो जो कार्टेज है आपका, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। एक्चुअली उस गन को, उस राइफल को चलाने के लिए उसके कार्टेज को मुंह से खींचना पड़ता था। तो अब जब उसमें ग्रीसिंग जो की गई है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। अब इंडिया में मेजोरिटी जो है वो हमारा हिंदू है, और वो गाय और सुअर की चर्बी ऐसी चीजें, मतलब नॉनवेज चीजों को हम बहुत ही ज्यादा खराब समझते हैं, नहीं, अपना उसको छूना तक नहीं अच्छा समझते हैं। तो ये तो फिर उसको मुंह से खींचना था, तो ये अफवाह फैल गई। राइट, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस अफवाह की जांच भी नहीं की, और तुरंत उसका खंडन कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसपे मतलब कोई एक प्रॉपर कार्यवाही नहीं की, उसपे कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, जो इंडियन सोल्जर्स थे। अब सैनिकों को विश्वास हो गया, जब आप, वो क्या कहते हैं ना, कि मौन भी एक तरीके का समर्थन होता है। जब आप किसी चीज पे नहीं बोलते हैं तो दैट मीन्स आप उस चीज की साइड ले रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, सैनिकों को लगा कि नहीं, अब तो इसमें पक्का जो है चर्बी मिली हुई है कारतूस में, तो इस तरीके से तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो यही, जिसे हम कहते हैं ना तात्कालिक, इमीडिएट कारण, तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, जो इमीडिएट रीजन था, वो यही था, क्या, चर्बी लगे कारतूस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, 29 मार्च, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कहाँ है, बंगाल में। बैरकपुर छावनी थी कौन सी, 34वीं एनआई, नेशनल एनआई रेजिमेंट थी। 34वीं एनआई रेजिमेंट थी, उसमें बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अपनी एजुडेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी, हुडसन एंड बॉक। ठीक है, उन दोनों की हत्या कर दी। अब ये बैरकपुर छावनी के थे सिपाही। राइट, अब दी गई, और अपराधियों को दंड दिया गया। हालांकि बाद में क्या हुआ कि मंगल पांडे को इस काम के लिए फांसी की सजा दे दी गई। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब किया था उन्होंने, 29 मार्च 1857 को।
गोली मारी थी और फिर 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। अब जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तब क्या हुआ आगे देखो। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी। देखिए, ये तो हमने कहा इमीडिएट रीजन। कोई भी जब विद्रोह होता है तो वो किसी एक चीज की वजह से नहीं होता, उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं और कई सालों के दबे हुए रीजन होते हैं, राइट। अब उससे वो लोग तंग आ गए। जैसे ना जैसे आपको किसी से कोई प्रॉब्लम होती है फिर आप पुरानी सारी बातें याद कर लेते हैं, तो वैसे ही हमें ब्रिटिशर्स से जो जो प्रॉब्लम थी वो सारी पुरानी बातें हमें याद आने लगती हैं और हमारे अंदर एक विद्रोह का ज्वालामुखी सा उठ जाता है। जितने भी एंग्लो इंडियन इतिहासकार थे, उन्होंने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही इसका रीजन बताया, ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है। बट जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा कि चर्बी वाले कारतूस तो बस एक, कहते हैं ना, एक आपका, आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए कोई भी चीज, कोई लड़ने के लिए, कुछ शुरू करने के लिए, पर उसके पीछे का रीजन तो बहुत सारे रीजन थे, राइट। जिसमें राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन थे, सोशियो रिलीजियस यानी सामाजिक धार्मिक आपके रीजन थे, राइट। आर्थिक कारणों से, जैसे जो हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट। इसकी वजह से फेमाइन, अकाल पड़ रहा था, गरीबी थी बहुत ज्यादा, मतलब हमारे देश में सब कुछ होते हुए भी हम उसे यूज नहीं कर सकते थे, वो एक कारण था। तो उससे क्या हुआ, एक क्रांति का रूप ले लिया उसने। फिर 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ एक्चुअली में, 10 मई को मेरठ छावनी से हुआ। मेरठ में क्या हुआ, यहाँ पर तीसरी कैवलरी रेजिमेंट, देखिए कैवलरी क्या होती है, घुड़सवार सेना, घुड़सवार, जो घोड़े पर सवार सेना होती है उसे कैवलरी बोलते हैं, और जो पैदल सेना होती है उसे हम इन्फैंट्री बोलते हैं, राइट। पैदल सेना, केवल पैदल पैदल जा रहे हैं, बंदूक है, डंडा है हाथ में, तो वो पैदल सेना। और इन कैवलरी क्या होती है, हमारी घुड़सवार सेना होती है, राइट। चलिए याद कर लीजिए, कभी कभी इंग्लिश में आपसे ऐसे पूछ लेता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो अब जो तीसरी कैवलरी रेजिमेंट है, उसके सैनिकों ने भी उन कारतूसों को छूने से मना कर दिया और खुलेआम विरोध कर दिया, अपने अधिकारियों पर गोली चला दी, ठीक है। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने कहा कि नहीं हो रहा है, होने दो, चलो। हाँ, उनके पास थे सैनिक, बट उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अब क्या हुआ, 10 मई को शुरू हुआ, 12 मई को 1857 में ये क्या हुआ, ये सैनिक 10 मई को चल दिए, 11 मई को चल दिए, अपना 12 मई को आ गए कहाँ, दिल्ली। दिल्ली में लाल किले आ गए। लाल किले में कौन था, लाल किले में थे बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल, जफर टू, ठीक है। लास्ट मुगल रूलर थे ये, ठीक है, लास्ट मुगल थे, मुगल शासक। अब ये आए यहाँ पर और इन्होंने कहा कि मुगल जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको आजाद करा के कहा कि आप भारत के सम्राट हैं, आपको मतलब ये इस संग्राम को शुरू करना चाहिए, इसमें पार्ट लेना चाहिए। अब उस समय थे बहादुर शाह जफर आपके 82 ईयर्स के, राइट, 82 ईयर्स के थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने लड़ना शुरू किया। अब इस संग्राम का जो सिंबल था, जो प्रतीक था, वो कमल था और रोटी था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कमल जो अभी भी बीजेपी का है सिंबल, और रोटी था। नेक्स्ट है हमारा, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी, राइट। मुगल सम्राट बहादुर शाह टू ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। अब रानी लक्ष्मीबाई कहाँ, झांसी से, इनका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर कहाँ, वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोरोपंत था, ये झांसी के महाराज गंगाधर राव के दरबार में गए, ठीक है। उस समय लक्ष्मीबाई जी की उम्र 13 वर्ष थी और इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में किससे हो गया, झांसी के महाराज गंगाधर राव से। और जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई और उनकी जो कब्र है, ठीक है, जो कब्र है या समाधि है वो ग्वालियर में ही है, ग्वालियर एमपी में, राइट। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर राव मराठा थे, राइट। अब उनके कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति गंगाधर राव का कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को गोद लिया,
ठीक है। अब लेकिन उस समय क्या था, डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत 1854 में उसने झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। व्यक्तिगत का क्या सिद्धांत था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब अगर आपका खुद का खून नहीं है, मतलब खुद का बच्चा नहीं है, तो आप किसी गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब ये इस बात का जो गुस्सा है वो लक्ष्मीबाई जी में भी था। फिर 1857 में जून 1857 में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हो गई, मतलब मर गई। काफी इंपॉर्टेंट एक एक स्टेटमेंट है जो जनरल ह्यूरोज ने दिया था। रानी लक्ष्मीबाई जब अपने युद्ध मैदान में मर गई थी, वहां पड़ी हुई थी मरी, तो जनरल ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोती हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट है, लखनऊ में किसने नेतृत्व किया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि लखनऊ में किसने नेतृत्व किया, किसने उनको दबाया, किसने नेतृत्व किया, किसने साथ दिया और किसने दबाया, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। तो लखनऊ यानी अवध में 30 मई को शुरू हुआ। इसका नेतृत्व यहाँ बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल कौन थी, तो आपका वाजिद अली शाह की जो है वाइफ थी, और वो वाजिद अली शाह नहीं रहते, तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। उन्होंने अपने जो अंडर एज उनका बेटा था विजरिस कादिर को नवाब घोषित किया और लड़ने चली गई। 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से इनका जो लखनऊ पर पुनः अधिकार किया या विद्रोह का दमन किया। और जो बेगम हजरत महल थी वो कहाँ भाग गई, नेपाल भाग गई। तो कहाँ भाग गई बेगम हजरत महल, ये नेपाल भागकर चली गई। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कानपुर की। तो कानपुर में नाना साहब जिनका ओरिजिनल नाम था धोंदो पंत, इनको पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब के सेनापति यानी कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो थे तात्या टोपे। ठीक है, उन्होंने इनकी सहायता की। अब अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे, इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने ये एक तरीके से 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म योला में हुआ था। इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही विश्वास पात्र मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड लाइक थे, मान सिंह। लेकिन मान सिंह ने इनको धोखा दिया। क्या हुआ, जब तात्या टोपे नाना साहब के साथ कानपुर की तरफ से लड़ रहे थे, तो नाना साहब को तो मार दिया गया, तात्या टोपे भाग गए। ठीक है, तात्या टोपे आपके भाग गए। तात्या टोपे भाग के कहाँ चले गए, आपके झांसी चले गए। लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने फिर लड़ाई की, फिर लक्ष्मीबाई मारी गई, फिर ये भागकर ये भी जो है नेपाल चले गए। इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे मान सिंह ने उनको धोखा दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, शिवपुरी लाए और उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। ठीक है, तो उनके दोस्त ने उनको बिट्रे किया, उनको धोखा दिया। ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। चलिए, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह, किसने, जगदीशपुर कहाँ, बिहार, याद रखिएगा बिहार। बिहार आ जाए, पटना आ जाए, आरा आ जाए, ये तीनों नाम से आता है, जगदीशपुर आ जाए, यहाँ पर किसने विद्रोह शुरू किया, कुंवर सिंह और एक उनके भाई थे अमर सिंह, दोनों ने। तो उन्होंने स्टार्ट किया। आसाम में क्रांति किसने शुरू की, तो आसाम में शुरू की दीवान मनीराम दत्त ने। वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति और अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से विद्रोह शुरू किया। ठीक है, वैसे वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। किसने कहा, तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने, जिन्होंने फैजाबाद से अगुवाई की थी विद्रोह की। चलिए जल्दी जल्दी हम करेंगे। नेक्स्ट, अब अहमदुल्ला शाह के बारे में अंग्रेजों ने क्या कहा, वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक हैं। चलिए, और अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था ब्रिटिशर्स ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा। तो किसने देखा, अगर कहें
किस पोएट ने देखा, किस कवि ने, किसने देखा? तो मिर्जा गालिब ने अपनी, जिसमें हम गालिब की शायरी पढ़ते हैं, तो वही मिर्जा गालिब, उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से, आई विटनेस थे ये। इनका जन्म 27 दिसंबर 1757 को आगरा में हुआ था। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अब 1857 के संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता की थी सबसे ज्यादा। जो सिंधियास थे, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, अंग्रेजों की सहायता की। अब यूरोपियन हिस्टोरियंस ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। भाई करेंगे ही, जब हमारी साइड से नहीं लड़े तो वो तो करेंगे ही ना, जितने भी आपके यूरोपियन हिस्टोरियन हैं। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, मतलब कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाना होगा। देखिए, पॉलिटिकल यूनिटी बिल्कुल नहीं थी हमारे इंडिया में, बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी, तभी 1857 का जो संग्राम था वो फेल हो गया। इतना कुछ होने के बाद, नहीं तो आजादी हमें तभी मिल जाती, राइट? बट हमारे अपने ही धोखेबाज निकले। अब 1857 का जो विद्रोह था वो काफी बड़े एरिया में फैला था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों या वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले पाया। वह दक्षिण भारत, जो आपका साउथ इंडिया था, ईस्ट इंडिया में बंगाल आपका, राइट, पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में फैला ही नहीं, राइट, केवल सेंट्रल इंडिया में सिमट के रह गया। आपका यूपी और बिहार, यूपी बिहार से सबसे ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन हुआ था 1857 के संग्राम में। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अन्य सरदारों, बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, ठीक है, ना कि विद्रोह में साथ दिया। उसके बाद जनरल कैनिंग ने टिप्पणी क्या की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। मतलब 1857 का विद्रोह सक्सेसफुल हो जाता अगर हमारे अपने जो है वो साथ देते। अब इस विद्रोह में जो शिक्षित, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, उसने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है, राइट। जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया इस विद्रोह में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। किसको? इलाहाबाद को। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत उसने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बनाया, जिसके द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास, यानी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में एक एक हाई कोर्ट बनाया गया, राइट। एक एक हाई कोर्ट, पहला हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एक साथ बनाया गया। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। अच्छा, ये भी रीजन था, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो कंजर्वेटिव, जो रूढ़िवादी लोग थे, उनको ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्ट लिया था इस विद्रोह में। 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है या अभिहित किया जाता है। 1857 में उनके विरोध के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? तो सर जॉन, कमांडिंग ऑफिसर आपके सर जॉन बेनेट हैरसे थे। अब इस समय 1857 की क्रांति जब हुई, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन, विस्कॉन्ट पामस्टन थे। ये क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 55 से 58 और 59 से 65, 1859 से 1865 तक का है। अब देखिए, फेल होने का रीजन क्या था कि यूनिटी नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है। नेताओं में कोई संगठन की भावना नहीं देखी हमने, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है। कभी कभी भीड़ की तरह बिहेव करते थे, कभी कभी वो, तो कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक दूसरे के साथ कोई समन्वय नहीं था, एक उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। और स्ट्रैटेजी के बिना कोई भी रिवॉल्ट रिवॉल्ट नहीं होता है। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। ये सब हुआ, जून जुलाई सब में चलता रहा और फाइनली 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ
और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा कौन किस समय पर मर भी गया। जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। जेम्स डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटरम ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ऑटरम ने क्या कहा? यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? यह सिपोई म्यूटनी था, यानी कि सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स ने क्या कहा? यह बर्बर और सभ्यता के बीच युद्ध था, मीन्स अ रिवोल्ट बिटवीन सिविलाइज्ड एंड बार्बरिज्म, राइट। वीडी सावरकर ने क्या कहा? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी है, द फर्स्ट इंडियन वॉर फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है, राइट। नेक्स्ट है, अब इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, किसने? वीडी सावरकर ने। साहित्य इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, एस एन सेन, जिनकी बुक है 1857, ठीक है, 1857, सॉरी, अच्छा ऐसे लिख देते हैं 1857, राइट। इनका एक बुक है 1857, 1857, ठीक है, 1857। तो ये इनकी बुक है एस एन सेन की, जो 1957 में 100 साल बाद प्रकाशित हुई, ठीक है। इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक। अब सर सैयद अहमद खां ये तो ब्रिटिशर्स की साइड थे, मतलब इन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटिशर्स रहेंगे तब तक मुसलमानों की हित की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये इस संग्राम की तरफ तो नहीं थे बिल्कुल भी। खां ने असबाबे बगावते हिंद बुक लिखी, 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। आर सी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए इन्हें भारत सरकार ने नियुक्त किया था 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए, परंतु सरकारी समिति किसे अनबन होने के कारण इन्होंने ये काम करने से मना कर दिया और अपनी पुस्तक द सिपोई म्यूटनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। देखिए 1957 में दो बुकें आई, एक एस एस एन सेन की बुक थी जिसका नाम था 1857, और एक बुक थी आपकी आरसी मजूमदार की द सिपोई म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित क्या कहा था? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल इंडियन नेशनल रिवॉल्ट, जो कि ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार ने कहा है। कोट्स आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, आपको भी लग रहा होगा कि फालतू में है ये वो, बट नोट्स जिसको पढ़ने हैं वो देख सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ, माना कि वो असफल हुआ, पर उसका कुछ तो रिजल्ट आया होगा। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन, जिसको 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में के दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा या उद्घोषित किया। इसमें क्या डिसीजन थे? डिसीजन नंबर 1 ये था कि कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत शासन का सीधे क्राउन को अधीन कर दिया जाएगा। मतलब कि पूरा कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खत्म होगा और सारा एडमिनिस्ट्रेशन अब क्वीन के हाथ में होगा, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पे विस्तार पर रोक हो जाएगी, मतलब अब आगे फर्दर एनेक्सेशन नहीं होगा। लोगों के धार्मिक यानी कि रिलीजियस, सोशल, कल्चरल कोई भी मामले में हस्तक्षेप ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे। एक समान कानून सुरक्षा बनेगी, ठीक है। और गोद लेने वाली जो दत्तक पुत्र की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसको हटा दिया जाएगा, उस पॉलिसी को, और अब लिए पुत्र को भी राजा बनाया जा सकेगा। विलय की नीति यानी कि जो है आपका जो डलहौजी जो विलय की नीति थी, विलय की नीति जैसे आपका अवध मैल एडमिनिस्ट्रेशन से विलय कर लिया गया था, ठीक है, विलय की नीति हटा दी जाएगी, सब खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे, बट ये जो सारे आश्वासन है ये वो पूरे नहीं कर पाए, इनमें से कुछ किए बट कुछ नहीं हो पाए। अब उनका क्या हो गया था? फूट डालो शासन करो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वो अंदर ही अंदर अपनाने लगे थे। अब 1857 का विद्रोह हो गया, तो
इन्हें पता चल गया कि सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो सिपाही जो है ना आपके ऐसे होने चाहिए जो वफादार हो। तो अब भारतीय फौज का नवगठन हुआ, ठीक है? मतलब आपका मिलिट्री जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। उसके लिए 2 कमीशन आए। एक था पील कमीशन, जोनाथन पील की अध्यक्षता थी, और एक था रॉयल कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? 1857 के संग्राम के बाद 2 मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कमीशन आए थे वो पील कमीशन और रॉयल कमीशन था, ठीक है? अब इसने क्या किया कि जो रेजिमेंट थी उसको जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले कितनी थी, 45,000, अब वो बढ़ा दी गई 65,000। भाई अपने हैं, धोखा नहीं देंगे। और भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी वो घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल और यूरोप में सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया। मतलब बंगाल और में यूरोप जो यूरोपियन सैनिक थे, जो इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स थे, वो उनका और इंडियन सोल्जर्स का जो रेशियो है वो 1:2 रखा गया। जबकि मद्रास में यानी साउथ में ये 1:3 रखा गया। मतलब यहाँ पे इंडियन ज्यादा रखे गए, यहाँ कम, क्योंकि विद्रोह शुरू ही बंगाल बिहार से हुआ था। राइट, बंगाल और बिहार की प्रमुख भूमिका थी, तो वहां पे कम रखा गया इंडियंस को। जबकि साउथ वालों ने तो कुछ साथ ही नहीं दिया, तो वहां पर माना गया कि ये लोग हमारी साइड है, तो इनका रेशियो हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 1:3 रखा गया। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, क्योंकि इन लोगों ने 1857 की क्रांति में कोई पार्टिसिपेशन किया ही नहीं था। ब्रिटिशर्स को लगा कि सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, आपका बंगाल, यहाँ से विद्रोह मिला, तो यहाँ के सैनिकों की संख्या कम कर दो, ठीक है? तो ये था आपका पार्ट नोट्स का, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को, बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, देखिए बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, उसे रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, हर चीज करने में। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमारे भी सब्सक्राइबर्स हों, हमारे भी व्यूज हों, हमारे भी लाइक्स हों, और हमें भी क्या चाहिए, ठीक है? आपका भला चाहिए, आपका एग्जाम निकले, आपकी जॉब लगे, राइट? तो आप भी ऐसा ये सब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे हमारे लिए सपोर्ट करें, हमारा भी चैनल ग्रो करें, राइट? चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम अपने क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में, जिसके विरोध में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिशर्स को गोली मार दी, और उसके बाद मई में आपका 1857 का संग्राम शुरू हुआ। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण? देखिए वैसे तो ये सारे ही रीजन थे, बट ये दबे हुए रीजन थे। तात्कालिक या इमीडिएट अगर रीजन हम माने, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, राइट? अगर वो गाय और सुअर की चर्बी से बने कार्टेजेस को मुंह से खींचेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा, तो उनको लग रहा था कि वो उनके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर कहाँ है? ये है आपका वेस्ट बंगाल, राइट, वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, मंगल पांडे सिपाही था, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं, 49वीं या 94? इसमें आप हमारे जो थी ना ये 34वीं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये थे, तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, राइट? तो 34वें के थे, तो 34वां होगा करेक्ट ऑप्शन, इसमें है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो किसे? वक्त खान को। वक्त खान इनके
जो है बख्त खान ने इनकी तरफ से विद्रोह किया था, राइट। चलिए, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? तो देखिए, जो उनकी नीतियां थी वो ही मेन कारण था। ठीक है, सैनिक असंतोष और जन आक्रोश तो बाद में, ये सब चीजें, कई सारे रीजन थे, बट आपका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस या धर्म में उनके हस्तक्षेप का संदेह। और अगर वैसे कारण मांगे माने तात्कालिक को ना, अगर तात्कालिक वर्ड ना जोड़े, इमीडिएट रीजन ना जोड़े, तो उनकी जो नीतियां थी ब्रिटिश की, जो पॉलिसीज थी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे वो सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज हो, वो सबसे वो आहत थे। इस वजह से 1857 का संग्राम हुआ। नेक्स्ट है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं? आगे आपका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। चलिए, तो अगर इस स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये स्टेट था डब्ल्यू एच रसेल ने। चलिए, हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, शायद उसमें ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो। अच्छा, नहीं देखता था। ठीक है, तो स्टेटमेंट पूरा ये था कि उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ये रसेल ने लिखा है, लिखा था। ठीक है, टाइम्स समाचार पत्र। चलिए, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुई? तो हमने पढ़ा कि बैरकपुर छावनी बंगाल में मंगल पांडे ने दो ब्रिटिशर्स को गोली मारी, उसके बाद उनको फांसी दी गई। उसके बाद 10 मई को मेरठ से, मेरठ में जब सैनिकों ने मना कर दिया इनफील्ड राइफल का यूज करने से, तो मेरठ से शुरू हुई। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुई? तो मेरठ से शुरू हुई, राइट, मेरठ से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सबसे पहली घटना थी, क्या कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व को संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, झांसी की रानी का विद्रोह करना? नहीं, सबसे पहले सैनिकों की एक टुकड़ी मेरठ से लाल किले तक गई, वहां से उन्होंने बहादुर शाह जफर को आजाद कराया, उनसे कहा कि आप मुगल सम्राट हैं, आप भारत के सम्राट हैं, और ये 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। ये सब चीजें तो बाद में हुई, कानपुर और लखनऊ और झांसी, ये सब इसके बाद शुरू हुआ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, 1857 के संग्राम का प्रतीक था, तो प्रतीक था कमल और रोटी, राइट, कमल और रोटी, ये हमने पढ़ा था, कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले, खत्म हो गया तो दिल्ली, सेंटर था ना दिल्ली, तो दिल्ली को पहले अपने कब्जे में लिया, उसके बाद धीरे धीरे बाकी झांसी, फिर कानपुर, फिर अवध, सब कुछ ले लिया। नेक्स्ट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो उनकी जन्मस्थली क्या है? वाराणसी, राइट। झांसी के गंगाधर राव से तो उनका विवाह हुआ था, राइट। चलिए, मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। नेक्स्ट है, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली में खान बहादुर, खान बहादुर ने बरेली से किया था। कुंवर सिंह ने कहां से किया था? तो कुंवर सिंह ने आपका बिहार जगदीशपुर से। ठीक है, चलिए, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो आपको पता है कि ग्वालियर, ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हुई थी और ग्वालियर में ही इनकी समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? तो जनरल ह्यूरो से। क्रांतिकारियों में सोई हुई अकेली मर्द बोला था उन्होंने, ये स्टेटमेंट दिया था महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में यह संग्राम जो है वो आगे बढ़ा? तो लखनऊ, लखनऊ में कौन? बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल, राइट।
बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है हमारा, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो वो थी बेगम हजरत महल। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था लखनऊ में? राइट, लखनऊ में तो बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था 1857 के संग्राम का? तो मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली ने किया था आपका इलाहाबाद में। राइट। चलिए इलाहाबाद में 1857 में मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से जो है कमान संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, मतलब किस पार्ट से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था सिपाहियों ने? तो अवध, अवध वाला जो रीजन था आपका अवध। और सेकंड नंबर पे बात करें तो बिहार, तो अवध से सबसे ज्यादा सिपाही थे, 75,000 सैनिक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो नाना साहब के साथ तात्या टोपे उनके कमांडर इन चीफ थे, उनके मीर बख्शी थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खान सलाहकार साहब के सलाहकार यहाँ पूछ रहा है, ना कि कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, सलाहकार नाना साहब के थे अजीमुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे भागकर छुप गए थे जंगल में, नेपाल चले गए थे। उनके दोस्त थे मान सिंह, मान सिंह ने उनको धोखा दिया था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, है देख सकते हैं। चलिए तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नाम था और प्रमुख नेता थे। इनका जन्म योला महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद वो अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए। बिठूर कानपुर के है आगे थोड़ा सा, जहां पर वो पेशवा के दत्तक पुत्र, ठीक है, गोद लिए पुत्र धोंदो पंत, जिन्हें का ओरिजिनल नाम धोंदो पंत था और वैसे नाना साहब के नाम से जानते थे उनके। उसके बाद महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे ने पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान लिया था। उसके बाद दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित कर दिया था। उसके बाद वो नाना साहब के कमांडर इन चीफ बन गए थे। राइट। और नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले आए थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया था। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर में उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई। और ग्वालियर खो देने के बाद तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और राजस्थान में गोरिल्ला वॉर्स की, जिसमें 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही और अंततः लास्ट में उनके जो फ्रेंड थे मान सिंह, उन्होंने उन्हें धोखा दिया और बता दिया अंग्रेजों को कि वो कहाँ छुपे हैं। फिर वो उन्हें शिवपुरी लाया गया और उन्हें 1859 में फांसी दे दी गई। राइट। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था नाना साहब का तात्या टोपे के बारे में। नेक्स्ट है, 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का। राइट। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में, ये एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से थे। बिहार के जगदीशपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई कुंवर सिंह ने की थी। बिहार के तत्कालीन शाह, आज उसे शाहाबाद जिले के नाम से जानते हैं, ये वर्तमान में भोजपुर जिले में से जानते हैं। अच्छा, उस वक्त शाहाबाद था, अभी भोजपुर जिला है। और इन्हें बिहार का सिंह माना जाता था, किसे? आपके कुंवर सिंह को। राइट। ओके। तो इन्होंने बिहार से अपना, चलिए, नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह किस जगह में शामिल हुए? तो बिहार, पटना, आरा, ठीक है। तो आरा आरा में ये शामिल हुए थे, ठीक है। वैसे बिहार आ जाए तो कुंवर सिंह का नाम। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह, कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो उन्होंने बिहार से किया था, राइट, बिहार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह, कुंवर सिंह करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगदीशपुर के राजा थे, तो राजा कौन थे जगदीशपुर के? कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ने ही नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो बिहार, पटना, आरा सब जगह राजा कुंवर सिंह, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन असम से में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त, ठीक है, दीवान मनीराम दत्त ने असम से नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था? तो जगदीशपुर था, ठीक है, जगदीशपुर, केंद्र जगदीशपुर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने जोधपुर की संयुक्त सेना और अंग्रेजों को औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने किया था, राइट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो औवा भी था, अजमेर भी था, नीमच भी था, जयपुर आपका केंद्र नहीं था। जयपुर केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने? सादत खान ने। माखनलाल चतुर्वेदी तो आपके हिंदी के कवि हैं, राम प्रसाद बिस्मिल ये सब ये बाद में आते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी बहुत बाद में आते हैं। सादत खान इंदौर में, देखिए इंदौर से सादत खान ने संघर्ष किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ये बहुत कट्टर दुश्मन थे अंग्रेज के, और इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, फैजाबाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 3 कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब के आई विटनेस थे 1857 के संग्राम के, राइट। चलिए, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो उनका मूल निवास था आगरा, आगरा में उनका होम टाउन था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी लिया था, लेकिन भगत सिंह उस टाइम पीरियड में नहीं थे, तो भगत सिंह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह से कौन संबद्ध नहीं था? तो बेगम हजरत महल अवध से थी, कुंवर सिंह बिहार से थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, बट उधम सिंह का संबंध नहीं था, राइट। चलिए देखते हैं उधम सिंह कौन थे, थोड़ा सा उधम सिंह के बारे में जान लें। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ और कुंवर सिंह ने बिहार, बाकी मैं मौलवी अब्दुल अहमदुल्ला ने फैजाबाद से नेतृत्व किया। तो क्रांतिकारी थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया।
जनरल ओ डायर को मार के। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो देखिए ग्वालियर के सिंधिया, सिंधिया ने सबसे ज्यादा सहायता की अंग्रेजों की। अगर वो ना करते तो 1857 का संग्राम सफल होता, निष्फल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। देखिए कैनिंग का स्टेटमेंट भी था, यदि सिंधिया विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, ये लॉर्ड कैनिंग ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग ने यानी कि इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड मिडिल क्लास ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता बनाए रखी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। देखिए तटस्थता यानी कि न्यूट्रल थे, कोई मतलब नहीं था उनको, ठीक है। इस विद्रोह से कोई उन्होंने रुचि ही नहीं ली, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन था इस विद्रोह का सफल ना होना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड, यस, निम्नलिखित में से किन वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिए किसानों ने लिया था, ऑब्वियस सी बात है, मजदूरों ने भी लिया था, लेकिन जो साहूकार बहुत अमीर लोग थे, बहुत जमींदार अमीर लोग थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो बहुत शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दो और चार, तो दो और चार, साहूकार और जमींदार, इन लोगों ने नहीं लिया था। तो दो और चार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशन है हमारा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी लंबा एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन नहीं था भाई? चित्तौड़, लखनऊ था, जगदीशपुर बिहार था, झांसी से लक्ष्मीबाई थी। चित्तौड़, आपका जो साउथ वाला थोड़ा रीजन है ना, वहां पर उन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह से बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? देखिए आरा में भी हुआ, दानापुर में हुआ, पटना में हुआ, मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देखा गया। तो आपका अच्छा कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यस, तो मुंगेर रहा, राइट, मुंगेर रहा। तो ये आपका मुंगेर, तो आपका केवल फाइव, फाइव जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अप्रभावित था, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट टू, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हमें सूची मिलानी है, मैच लिस्ट वन को लिस्ट टू से। तो बख्त खां, मौली अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह, नाना साहब। देखिए नाना साहब ने कानपुर से किया था, कुंवर सिंह ने आपका आरा बिहार से किया था, बख्त खां ने आपका दिल्ली से किया था, और अहमदुल्लाह ने अवध से किया था, राइट। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है हमें लिस्ट वन से लिस्ट टू। झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था नेतृत्व, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर से आपका फैजाबाद से आपका मौलवी अहमद शाह ने किया था, और फैजाबाद से और कानपुर से अजीमुल्लाह खान ने किया था, ठीक है, कानपुर से अजीमुल्लाह खान ने किया, राइट। चलिए यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे नाना साहब के, इसलिए हम उन्हें उन्हें कानपुर से जोड़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, बेगम जीनत महल। उपयुक्त में से देखिए एक से अधिक है, तो एक से अधिक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, इसमें भी हमें लिस्ट मैच करनी है। तो यस, नाना साहब ने देखिए कानपुर से किया था, आपके मनीराम दीवान ने असम से किया था, मौलवी अहमदुल्लाह ने आपका फैजाबाद से किया था, नवाब हामिद अली खान ने दिल्ली से किया था, और महमूद उल्लाह ने आपका लखनऊ से किया था, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा सीक्वेंस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेनेशन आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, देखिए कितनी बार आया है।
राइट, कितनी बार आया है। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। देन फिर गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैर से। हमने पढ़ा था नोट्स में, हैर से उस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर था। राइट, जॉन बर्नेट हैर से। नेक्स्ट है हमारा 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन। पामस्टन थे। अभी ये प्रधानमंत्री तीन जगह आपके आएंगे, तीन से चार जगह, राइट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। इस टाइम पे गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे, ठीक है, तो तीन चार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो सेंट लेंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस तो बहुत पहले थे, तो ये सभी जो हैं कोई नहीं जुड़ा हुआ है इनसे, इस 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। सहभागिता तो थी ही नहीं जमींदारों की। अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें, और हिंदू मुस्लिम एकता थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए आपका 1857 का विद्रोह असफल हुआ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप आराम से पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राइट, चलिए, एक्सप्लेनेशन अगर मैं एक एक पढ़ने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य के एक और एकता की कमी थी, बिल्कुल सही। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बिल्कुल, सिंधियाज ने दिया, होलकर्स ने दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये सभी कारण थे कि हमारा जो संग्राम था वो असफल रहा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ- अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, और के सैनिक राजपूताना से बाहर क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, या समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कि जो देशी शासक थे, जो हमारे शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, इस वजह से राजपूताना स्टेट्स जो थे उसमें सफल रहे अंग्रेज दबाने में 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो जॉन निकलसन ने तो नहीं खोया था, आपका हैवलॉक, नील और हेनरी लॉरेंस, दो तीन चार, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना जीवन खोया लखनऊ में, विद्रोह जब हो रहा था, बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल असफल रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। बिल्कुल सही, दोनों ही करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन है एकदम। कतरा गई थी जनता, उनको सपोर्ट नहीं मिला था। राइट, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ऑटरमन टेलर ने कहा था कि ये एक षड्यंत्र है, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। चलिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था?
तो वीडी सावरकर ने दिया था, राइट, वीडी सावरकर। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार एस एन सेन। देखिए, पहले आरसी मजूमदार से कहा गया था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट से कुछ अनबन चल रही थी, तो उन्होंने ये काम करने को मना कर दिया था। मतलब 1857 के संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। फिर एस एन सेन, उन्होंने बुक लिखी 1857। उन्होंने बुक लिखी 1857 और उसमें पूरा डिस्क्राइब किया, और 1957 में ये बुक प्रकाशित हुई। हमारा, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो सैयद अहमद खां। ये सपोर्ट करते थे वैसे अंग्रेजों का, लेकिन पहली बुक इन्होंने लिखी थी, जिस 1857 के विद्रोह के बारे में, उसके कारणों के बारे में, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, 1859 में ये प्रकाशित हुई थी, सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? ये आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, आरसी मजूमदार, इन्होंने बुक लिखी थी द सिपोई म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जो 1957 में प्रकाशित हुई। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये आरसी मजूमदार ने बोला है, याद रखिएगा, ना प्रथम, ना स्वतंत्रता, ना संग्राम। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही आपका मिस प्रिंट है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। अच्छा, तो कौन मानता था भ्रूणावस्था में, कि अभी अपनी इन्फेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है? तो उसको आरसी मजूमदार और एस एन सेन ये मानते थे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। कौन? आरसी मजूमदार और एस एन सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की। क्वेश्चन का मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखें तो इस रिवोल्ट के बाद दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे, और दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को वायसराय बना दिया जाएगा। तीसरा, ये कि जितने भी पॉलिसीज हैं ब्रिटिशर्स की वो खत्म की जाएंगी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति, ये सब खत्म किया जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो उन्होंने अपने क्वींस प्रोक्लेमेशन में इसकी घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 को ये प्रोक्लेमेशन इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, राइट। चलिए, तभी लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 के घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के समाजों एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप से इन्होंने केवल हड़पने की नीति जो है वो खत्म कर दी थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 80, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। क्या रीजन थे इस प्रोक्लेमेशन? इन रीजंस की बात करें तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना ये था, और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर लेना था, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो एक और दो आपका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उन्हें पूरी तरह खत्म ही करना था, राइट। चलिए, इसे 1858 का इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। ठीक है, अब
ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पेज 261 पर लिखा है, द अनाउंसमेंट रिजर्व्ड लॉर्ड डलहौजीज प्री-वॉर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन। राइट, ये स्टेटमेंट लिखा है, आप याद रखिएगा कहाँ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो दो आयोग बने थे, एक बना था आपका पील कमीशन और एक बना था आपका रॉयल कमीशन। तो पील कमीशन है, रॉयल कमीशन भी था, देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। पील कमीशन, रॉयल कमीशन, अंग्रेजी सेना बढ़ा दी गई थी, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से चयन किया? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार से तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपका विद्रोह में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किया था। तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, ठीक है, इन लोगों ने साथ नहीं दिया था, तो इनसे इन्होंने ज्यादातर सिपाही रखे थे। राइट, तो ये था आपका क्वेश्चन, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा अन्य जन आंदोलन। इस अन्य जन आंदोलन में आपके ट्राइबल रिवॉल्ट होंगे, राइट, ट्राइबल होंगे, पीजेंट यानी किसान आंदोलन होंगे, ठीक है, और आपके सोशियो रिलीजियस, ठीक है, सामाजिक धार्मिक होंगे, ठीक, कास्ट कास्ट रिवोल्ट होंगे। सारे जितने भी तरीके के आंदोलन है वो सब इस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।